बिहार में मतदाता सूची के निरीक्षण लगातार जारी है और बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम भी काटे गए हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 99% वोटर्स कवर किए जा चुके हैं, जबकि पुनरीक्षण के दौरान 21.6 लाख वोटर्स को मृत घोषित किया गया है, जबकि 31.5 लाख वोटर्स स्थायी रूप से दूसरे पते पर चले गए हैं, जबकि 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ अता पता ही नहीं चल पाया है। 99% मतदाताओं का पुनरीक्षण, 21.6 लाख मतदाता मृत पाए गए, 31.5 लाख मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित, 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत, 1 लाख वोटरों का पता नहीं चल सका, 7.21 मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हुए। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग 1 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित करेगी और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही 11 लाख मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को इसकी डिजिटल कॉपी सौंप दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पटना से दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक की धमकी दे दी है। तेजस्वी ने साफ कहा कि यही स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला गरीब मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की कोशिश है। संसद में भी विपक्ष पिछले 4 दिनों से इस मामले पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है। गुरुवार को भी दोनों सदनों में कामकाज विशेष पुनरीक्षण जांच आयोग के कारण नहीं हो सका। हालांकि विपक्ष के सभी आरोपों को चुनाव आयोग खारिज कर चुका है। आयोग का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किया जा रहा है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। एसआईआर प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होगी, जिसके बाद विपक्ष का अगला कदम देखना अहम होगा। तेजस्वी का ये बयान क्या सिर्फ दबाव की रणनीति है या वाकई बहिष्कार की ओर बढ़ेगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल बिहार की सियासत में सीआरआई का मुद्दा गरमाया हुआ है और जनता की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। विपक्ष चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहा है, जिसका कोई सीधा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक दबाव का दांव जरूर माना जा रहा है।